इस वीडियो में हम HACCP यानी हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल्स कंट्रोल पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। इसके टोटल 7 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में हैं या किसी भी FMCG कंपनी से रिलेटेड हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम टेस्ट में जो सेमेस्टर के टेस्ट लिखते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले HACCP का फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक और एक प्रिवेंटिव अप्रोच है फूड सेफ्टी के लिए। फूड सेफ्टी रिलेटेड आपको ये चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, उसी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको बायोलॉजिकल, केमिकल और फिज़िकल हैज़ार्ड से बचाते हैं। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स यानी कोई भी अगर बैक्टीरिया आ गया खाने में तो उसको आपको क्लियर करना है। केमिकल, कोई दूसरा केमिकल आपके खाने में ना चला जाए जो कि फूड ग्रेड का केमिकल नहीं है अगर, तो उससे कैसे आप बचाएंगे। तीसरा है फिज़िकल, मान लो आपका बाल टूट के चला जा रहा है खाने में जो कि पैक होके आगे किसी और को सर्व हो जाएगा। तो ये सब हैं आपके केमिकल, फिज़िकल और बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। ठीक है, तो इनसे आपको बचाना है। आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फिनिश्ड गुड है वो सेफ़ हो, ताकि जो सामने वाला आपका कंज्यूमर है उसके लिए सेफ़ हो कि वो उसे कंज्यूम कर सके। रैदर देन रिलाइंग ओनली ऑन द एंड प्रोडक्ट्स फॉर द टेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एंड प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया तो फिर, और वो अगर सही आया तो फिर हम उसे आगे जाने देंगे। आप एंड में क्यों उसे टेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को? ठीक है, आप उसको फर्स्ट स्टेज से, जो आपका प्रोडक्शन का पहला स्टेज है, वहाँ से उसको मॉनिटर करेंगे। इसके लिए दिया गया है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ HACCP। ये सिस्टम बिल्ड हुआ है 7 कोर प्रिंसिपल्स पे, जो कि डिज़ाइन करके देता है रिगरस सेफ्टी नेट। तो इसमें सबसे पहला आता है कंडक्ट हैज़ार्ड एनालिसिस। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हैज़ार्ड्स, फॉर एग्जांपल पैथोजेंस, मेटल्स, फ्रेगमेंट्स और केमिकल कंटामिनेंट्स दैट कुड ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये है आपका पहला कंडक्ट हज़ार्ड एनालिसिस। आसपास हज़ार्ड कौन से हैं उसको कंडक्ट करो अच्छे से। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। सेकंड है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स यानी CCP। अगर आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कौन सा पॉइंट CCP कहलाएगा वो आपको पता होना चाहिए। अब ये CCP यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कौन सा होता है, तो डिटरमाइन द स्पेसिफिक स्टेप्स सच एज थर्मल प्रोसेसिंग, चिलिंग और फिल्टरेशन वेयर कंट्रोल कैन बी अप्लाइड टू प्रिवेंट और एलिमिनेट द सेफ्टी हैज़ार्ड्स। तो ये तो इसका प्रिवेंटिव स्टेप हो गया, पर आपको अगर यही नहीं पता है कि पूरे प्रोसेस में आपका CCP क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आखिर है किधर, तो आप कैसे मतलब इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और कैसे इसको रोक पाओगे। तो सबसे पहले तो CCP वो जगह होती है जहाँ पे फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई मटेरियल आ जाए, और वहाँ पे उसका रोकना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे फूड आपका ओपन में हो या फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ओपन में हो, और ये ऐसा प्लेस होता है CCP जहाँ उसके अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो उसके बाद उसको रोका नहीं जा सकता। ये आखिरी प्रोडक्शन का वो आखिरी स्टेप जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो प्रोडक्ट में। इसके आगे अगर चला गया तो आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो सीधे पैक होने चला जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि ये वो क्रिटिकल प्लेस है जहाँ पे आप कुछ कंट्रोल्स मेजर्स ले सकते हो। इसके बाद आप नहीं ले पाओगे, सीधे पैक हो जाएगा मटेरियल और सप्लाई हो जाएगा फिर मार्केट में। तो ये है पूरा CCP के बारे में। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 3, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल नंबर 3। तो ये है स्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, डिफाइन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एग्जाम्पल टेम्परेचर, टाइम और pH टू विच द हैज़ार्ड मस्ट बी कंट्रोल्ड एट अ CCP। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने कोई फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर का पैसेज आप देख सकते हो कि इतने इम्प्योरिटीज़ इसमें रिमूव हो रही हैं। इसके आगे आगे हम मतलब फ़िल्टर के आगे जो पास हो रहा है उसको हम आगे पैकिंग लाइन में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है इम्प्योरिटीज़ का तो आप सतर्क हो जाओगे कि इसमें तो गड़बड़ है। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ निकल रही है, ये भी एक गड़बड़ है। या तो आप उसमें एक ये लगा सकते हो प्रेशर, कि आपका प्रेशर कितना है, प्रेशर गॉज बोलते हैं उसको। या फिर आप टेम्परेचर के लिए TT लगा सकते हो,
टेम्परेचर ट्रांसमीटर, तो उसमें आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कितना है। अब मानो 50 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, और वहाँ पे आ रहा है 70 डिग्री, यानी ज़्यादा गर्म है। इतने पे आप पैक करोगे तो हो सकता है आपका पैकिंग मेल्ट कर जाए, या फिर जो प्लास्टिक है उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो आप तुरंत अपना टेम्परेचर गिराने की कोशिश करोगे। तो ये सब हैं एग्जांपल्स स्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स के। वहाँ पे आप बेसिकली कुछ मॉनिटरिंग करोगे कि मैक्सिमम कितनी लिमिट होनी चाहिए थी और अभी मेरी कितनी लिमिट आ रही है। इसके बाद है पांचवा अपना स्टैब्लिश करेक्टिव एक्शंस। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कौन से स्टेप्स पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो सीसीपी की, कि ये अंडर कंट्रोल है या नहीं है कंट्रोल में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ सर्टेन मॉनिटर लगा सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पे खड़ा कर सकते हो जो कि आपका जो पैरामीटर है सीसीपी का वो नोटिस करें, या तो आप क्वालिटी से कोई केमिस्ट को बुला सकते हो जो कि आपका देख के बताए कि हाँ आपका सही चल रहा है नहीं चल रहा। अगर सही नहीं है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या गड़बड़ हो गया पूरे प्रोसेस में कि इसका जो पैरामीटर आना चाहिए था वो नहीं आया। उसका वाई एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके पीछे क्या रीज़न था। अच्छा, तो उसके पीछे क्या रीज़न था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि अब मैं इसको कैसे सही करूँ, उसका सोल्यूशन क्या होगा। इसके लिए आप करेक्टिव एक्शन लोगे ताकि वो चीज़ें जो कि आपके प्रोसेस में गड़बड़ हो रही थी वो सही हो जाएं। तो इसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शन लेना। नेक्स्ट है आपका छठवां प्रिंसिपल, स्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। अब ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि यूज़ टेस्ट्स ऑडिट्स टू कंफर्म दैट द HACCP सिस्टम इज़ वर्किंग इफ़ेक्टिवली। अब क्या है, एक आपका चेकलिस्ट होता है, एक चेकलिस्ट आप बना सकते हो कि और ऑडिट कंडक्ट करा सकते हो। मान लो बाहर से कोई ऑडिटर बुला के करा सकते हो। हाँ, तो मतलब ये है कि आप एक चेकलिस्ट बना के उन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो, ऑडिट्स कंडक्ट करा सकते हो। जैसे स्कूल में नहीं होता सरप्राइज इंस्पेक्शन हो जाता है या फिर सरप्राइज टेस्ट हो जाता है, कुछ उसी टाइप का आप कह सकते हो कंपनीज़ में, या फिर आप अपने फूड सेफ्टी के लिए ये सब कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, लास्ट है सेवेंथ अपना लास्ट प्रिंसिपल है स्टैब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग, यानी मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हैज़ार्ड एनालिसिस द HACCP प्लान एंड ऑल मॉनिटरिंग करेक्टिव एक्शंस रिकॉर्ड। हर चीज़ का ना एक रिटन प्रूफ रखना चाहिए, चाहे वो आप मेल पे रखो, चाहे आप किसी PDF में रखो, चाहे आप किसी हार्ड कॉपी में रखो। सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हो, हार्ड कॉपी में रख सकते हो, मेल पे रख सकते हो, मतलब कहीं भी रखो भाई। बस आपको उसका एक स्टैब्लिश रिकॉर्ड रखना है कि आपने ये चीज़ें ढूंढी कि ये गलत हो रही हैं, आपने उसके ऊपर ये एक्शन लिया कि ये सही हो रहा है, जो करेक्टिव एक्शंस थे, इन सब का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बेसिकली पेपर वर्क है ये। तो 7th पे आपका हो गया कि आप एक वेल स्टैब्लिश रिकॉर्ड रखेंगे। ये टोटल 7 कोर प्रिंसिपल्स हैं HACCP के।